अस्सलाम वालेकुम, मैं राशिद अकरम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ खबरें हैं। एक तो अडियाला जेल के अंदर हलचल हुई, सुबह सवेरे लाल नंबर प्लेट में कौन जो है अडियाला जेल के अंदर गया और किससे मुलाकात करने के लिए गया है, उसके कुछ नाम भी मेरे सामने आए हैं, कौन किससे मुलाकात करने गया है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक बात फैला रहे थे कि आया कि बानी पीटीआई से मुलाकात हो रही है, खुफिया मुलाकात हो रही है और बड़े तरीके से हो रही है, तो उसके हवाले से जो खबरें सामने आई हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। दूसरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं यही अफरीदी साहब, उन्होंने एक और चौका लगाया है और चौका उन्होंने इस तरह लगाया कि इस वक्त हुकूमत जो है वो परेशान दिखाई देती है क्योंकि वो तमाम चीजें कर रहे हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने करनी थी। तो उस हवाले से जो खबरें आई हैं वो आपके सामने रखेंगे। तीसरी यह है कि अक्टूबर के महीने में हैरान कुन तौर पर नॉन इमिग्रेंट यानी कि जो डंकी लगाते हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है और वो बरतानिया, स्पेन से बरतानिया पहुंचे हैं कश्तियों के जरिए। और अगर मैं अभी बता दूं आपको कि अक्टूबर के महीने या जुमेरात के दिन 230 जो गैर कानूनी तारकिन वतन है वो बरतानिया पहुंचे हैं 5 कश्तियों के जरिए। और पूरे महीने के अंदर कितने लोग गए हैं और पूरे अब तक इस साल के अंदर कितने लोग जो बरतानिया पहुंच चुके हैं उनकी तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं और कितनों की अब बात हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले अडियाला जेल के अंदर आज सुबह सवेरे एक खबर आती है कि अडियाला जेल के अंदर लाल रंग की नंबर प्लेट की कुछ गाड़ियां जाती हैं और उसके बाद जो बाहर रिपोर्टर मौजूद होते हैं वो इस हवाले से ट्वीट भी करते हैं और अपने अपने जो चैनल्स हैं उनको खबर एक देते हैं कि आया कि लाल रंग की नंबर प्लेट की गाड़ियां जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर गई हैं। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया पर जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं और या सोशल मीडिया पर कमांड रखते हैं उन्होंने खबर फैलाना शुरू कर दी कि आया कि जो कांग्रेस रहनुमाओं ने बानी पीटीआई के हवाले से जो बाइडन है उसको खत लिखा था तो उसी के तनाजुर में एक कोई लगता है कि मुलाकात के हवाले से उन्होंने दबाव डाला होगा और बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से जो अमेरिकी कौंसिल हैं या कोई ऐसे इदारे के जो मतलब कि ऐसे ममालिक के लोग जो है वो पहुंचे हैं जिससे इसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो बानी पीटीआई से है। लेकिन जी उसके हवाले से कोई खबरें आई हैं वो आपके सामने रख देते हैं। जेल जराये के मुताबिक अमरीकी सफारतखाने के 3 रुकनी वफ्द ने अडियाला जेल में असीर 3 मुल्जमान तक कौंसलर रसाई के जरिए मुलाकात की है और उनके हवाले से नाम भी सामने आए हैं और ये जो मुलाकात हुई है ये जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे के अंदर ये तमाम की तमाम जो मुलाकात हुई है। जेल जराये ने बताया कि वफ्द को अमरीकी शहरियों आबिद मलिक, सदीका सईद, एलेक्स प्लेडो तक कौंसलर रसाई दी गई। अमरीकी सफारतखाने के वक्त में इरफान जान, माइक मर्फी और राहिल जावेद शामिल थे। अब देखिए कि लाल रंग की जरूर गाड़ी जाती है लेकिन उसका पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि बानी पीटीआई से वो मुलाकात करने के लिए गए क्योंकि सुर्खियां लग गई, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई कि आया कि मुलाकात किससे हुई है। तो जेल जराये के मुताबिक अमरीकी वक्त मुलाकात के बाद अडियाला जेल से वापस रवाना हो गया। अब देखिए कि ये कोई इमरान खान से मुलाकात नहीं थी, ये एक सारी की सारी जो है वो सोशल मीडिया पर खबरें थी कि आया कि बानी पीटीआई से मुलाकात हो रही है, तो इस तरह कोई मुलाकात नहीं है। और पाकिस्तान ने भी 60 के बदले 160 जो है वो उन्होंने खत लिखा कौमी असम्बली के जो अरकान हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जिस मुल्क के अंदर 25 करोड़ आवाम के वोट की इज्जत नहीं है वो भी अपना अंगूठा लगाकर एक साइन करते हैं कि आया कि हमारा रहनुमा ये है, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर उनको इज्जत नहीं दी जाती। तो आप सोचेंगे हमारे सेनेटर्स को उठा लिया जाता है, हमारे कौमी असम्बली के रहनुमाओं को उठा लिया जाता है, तो आपके खत को जो अमेरिका है वो किस जूते की नोक पे रखेगा ये मैं और पाकिस्तानी बाखूबी जानते हैं। क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं कि हम जवाब दें लेकिन हम जवाब देने की हैसियत नहीं रखते। जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बैगर खान भी चूजर, तो हम अपनी चॉइस पिक एंड चूज नहीं कर सकते। हम सिर्फ हाथ पिला सकते हैं और कशकोल सामने रख सकते हैं और कशकोल में वो भीख डालेंगे और भिखारी की कभी इज्जत नहीं होती। तो इसलिए आपके ये 160 के बदले 160 का नारा जो लगाया और हमने दस्तखत कर दिया कि हमारी अंदरूनी मामला के अंदर भाई वो पिछले 75 साल से अंदरूनी मामला के अंदर दखलंदाजी दे रहे हैं, तो इसलिए 60 के बदले 160 कोई जो है वो कारगर नहीं होगा। जब अमरीकी ऑर्डर आएगा, इमरान खान भी बाहर होंगे, नवाज शरीफ अंदर होंगे या नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर होंगे, तो मामला कुछ यूं होगा। तो इसलिए ये बात की हैं कि हम अंदरूनी मुदाखलत बर्दाश्त करते हैं या नहीं करते, ये सब टोपी ड्रामा मैं ये कहूंगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टोपी ड्रामा ज्यादा बिकता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो चीफ जस्टिस जो यहिया अफरीदी साहब है उनसे खबर आई कि जो 6 जजेस हैं उनके खत के हवाले से आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो पिछले काजी फजीसा चीफ जस्टिस थे, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको एक खत लिखा था कि बैरूनी दबाव यानी कि एजेंसीज जो है वो दबाव करती हैं और वो कहती हैं कि भाई फलां के इसका फैसला लटका दो या इसका फैसला ये दे दो। तो उन्होंने खत लिखा जिसके जवाब के अंदर कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक जो JIT बनाई थी मुसद्दक जो वो जिलानी थे उनके जेर सरबराही, लेकिन उन्होंने उससे माजरत कर ली और फिर वो केस जो है वहीं पर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होता है वो रद्दी की टोकरी में चला गया और फिर
किसी ने उस पर पेशरफ्त नहीं की। लेकिन मंसूर अली शाह ने, आपको याद होगा कि रजिस्ट्रार को जिस दिन आखिरी दिन था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजिल साहब जो आपके रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने उस खत के अंदर भी जिक्र किया था कि इन्होंने रास्ता फराहम किया, इन्होंने शितर मुर्ग की तरह अपना सर जो है वो रेत के अंदर दबाए रखा और बैरूनी दबाव जो है उसको कबूल किया और उसको वेलकम किया और अपने जजेस अपने कुलीग के साथ नहीं खड़े हुए। लेकिन जो याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने इनसे मुलाकात की और मुलाकात के अंदर ये यकीन दहानी कराई गई है कि अब बैरूनी मुदाखलत नहीं होगी और फिर जो मेरिट होगा उसी पर बात होगी। तो अब इस वजह से हुकूमत परेशान है कि ये तमाम के तमाम वो फैसले जो है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि ये होना चाहिए, ये वही जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कर रहे हैं। तो इसलिए अब हुकूमती हल्के थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से भी बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली से बिल जो है वो कायमा कमेटी से वो पास हो चुका है। वज़ीर कानून आसम नज़ीर थारा ने जो वो दिया और उसमें जो 23 जजेस करने के हवाले से इसमें पेशरफ जो है वो हो चुकी है। तो अब जजेस जो है वो बढ़ जाएंगे और जो तवाज़ुन है ताकत का उसको बराबर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको पता है एक और भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस हैं उनकी तादाद कम करने के हवाले से जो फॉर्मूला है वो भी उन्होंने दिया और याहिया अफरीदी साहब ने उस पर अमल करते हुए उनकी जिम्मेदारी भी उनको सौंपी और फिर उस हवाले से पेशरफ भी हुई। तो इसलिए हुकूमत कुछ परेशान दिखाई देती है। और जो अब आखिर में ये बात करते हैं कि ये जो अक्टूबर का महीना है उसके अंदर तकरीबन बताया जा रहा है कि 5000 से ज्यादा जो तारिकीन वतन हैं यानी कि डंकी लगाने वाले हैं उन्होंने स्पेन के रास्ते वो बरतानिया पहुंचे हैं। और बताया जा रहा है कि अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवा बरस यानी कि 2024 के अंदर समुद्र के रास्ते 30,661 गैर कानूनी तारकिन वतन जो है वो बरतानिया में दाखिल हो चुके हैं। और जो पिछला अक्टूबर का महीना है उसके अंदर तकरीबन 5,417 तारकिन वतन खतरनाक समुद्र अबूर करके वो बरतानिया पहुंचे हैं और अपने मुस्तकबिल के हवाले से वो अब जारी सी बात है वहां पे तगदो करेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे और पता नहीं उनके पास जिंदगी की वो आसाइशें होंगी कि नहीं, जिसके ख्वाब दिखाकर एक तो जो ये स्मगलर होते हैं लेकर जाते हैं और इनको कोई लेना देना नहीं। मैं आपको ये सच बताऊं कि इनको कोई लेना देना नहीं होता कि आप जिए मरें, आपकी जिंदगी बची है नहीं बची, लेकिन इनको अपने पैसों से फिक्र होते हैं और वो फिर आपको समुद्र के रास्ते आप जिस मुल्क का कहते हैं वो आपको वहां पर ले जाते हैं। उनका भी गुनाह नहीं है, अगर आप खुद नहीं चाहें तो वो कैसे आपको लेके जा सकते हैं। दूसरी जानिब बरतानवी होम ऑफिस के तर्जमान के मुताबिक इंसानी स्मगलरों को अपने पैसों से मतलब होती है, उन्हें परवाह नहीं कि कोई जिए या मरे। इंसानी स्मगलरों का कारोबारी मॉडल खत्म करने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। तो जिस तरह पाकिस्तानी हो मोस्टली ये होता है अफगानी, पाकिस्तानी, ईरानी जो है, उसके बाद जो बांग्लादेशी हैं या इंडियन है, यही इस तरह के ज्यादा मामलात करते हैं ताकि वो या अफ्रीकन होते हैं वो जो है वो इन ममालिक के अंदर पहुंचे और वहां पर अपने रोजगार का बंदोबस्त कर सकें। तो अब देखना यह है कि आगे उनका क्या फ्यूचर होता है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो मेरा यही मशवरा है कि इस तरह के इक़दाम नहीं करने चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मामलात हैं वो सबके सामने हैं। और मेरे चैनल को आप और अपना जरूर ख्याल रखें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। तो इसलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।